हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 7वां होगा, फिजिक्स क्लास 9 का। चलिए क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो या क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है, जो कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आकर के पूछिएगा, कमेंट में अपना कमेंट छोड़िएगा, ताकि हमें भी जाने कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, हम आपके मन की बात जान सकें। ठीक, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आज भी हमारा बेहतरीन क्वेश्चंस है। हमारे जो क्वेश्चंस में कंसेप्ट भरे होते हैं, कंसेप्ट हम खोल देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए क्वेश्चन जो है कि हम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको स्लाइड ऊपर शो रहेंगे, आप वहां से देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर की दूरी 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन ऊपर स्लाइड पर शो हो रहे हैं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो क्या दिया है कि यदि किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर एक ऐसा मीटर है, ये जो हमारा ओडोमीटर है, ठीक, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो है कि दूरी का मापने का काम करता है। क्या करता है? दूरी मापता है। ठीक, जैसे आप अभी कार में देख सकते हैं, टू व्हीलर में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बताता है, ये ओडोमीटर ये बताता है कि अब तक जो कार होती है या जो टू व्हीलर होती है, बाइक होती है, वो कितनी ट्रेवल कर चुकी है, वो हमको बताता है। ओडोमीटर हमको उसका टोटल डिस्टेंस बताता है कि अब तक कितनी कार चल चुकी है। ठीक, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कि लिखा है, किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यात्रा शुरू होते समय मतलब कह रहा है कि डी फाइनल, देखिए दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, क्योंकि डी फाइव डिस्टेंस होता है। तो हम किसे डिनोट करते हैं? डी इनिशियल इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डी इनिशियल। थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, देखिए ये हमारा क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा बड़े लेटर में लिखते हैं। ठीक, इसका डी आई लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये हमारा क्या बताता है? 2000 किलोमीटर। ठीक, कब? यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर बताता है। और कह रहा है कि यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर दिखाता है। मतलब कब? डी फाइनल, यहाँ पर क्या बोलते हैं? डी फाइनल। ठीक, ये हमारा क्या बताता है? 2400 किलोमीटर बताता है। ठीक, क्या बताता है? 2400 किलोमीटर हमको क्या यात्रा समाप्ति पर प्रदर्शित करता है। तो ये बताता है कि यात्रा में कुल 8 घंटे समय लगते हैं। क्या लगते हैं? यात्रा में कुल 8 घंटे समय लगते हैं। मतलब कि टोटल जो टाइम होता है वो कितना लगता है? 8 घंटे लगते हैं। ठीक, क्या लगता है? 8 घंटे हमको इसमें लगते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकंड में औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, क्या कह रहा है? औसत, थोड़ा सीधा से देख लेते हैं, क्या कह रहा है? औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है। तो औसत औसत चाल, ठीक, औसत चाल हमसे कह रहा है कि इसका निकालिए। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में, ये चाल निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, कुल दूरी हमको, क्योंकि हमको फार्मूला पता है औसत चाल का, जो एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक, क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम होता है, क्योंकि एवरेज औसत चाल है ना, तो औसत चाल में क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो चलिए देखिए क्या होता है। एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला, लेकिन हमको कुल दूरी पता नहीं है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कुल दूरी, मतलब कि टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से निकालिए टोटल डिस्टेंस, मतलब कि कुल दूरी, हिंदी में लिख देते हैं, मतलब कुल दूरी। ठीक, क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी निकालिए। हमारा देखिए डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, मतलब कि अंतिम में से आप क्या कीजिए, अंतिम में से जो डी फाइनल होता है उसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको? डी इनिशियल को, मतलब कि डी इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक दूरी को। तो क्या करिए, देखिए यहाँ से क्या है, डी फाइनल क्या है? 2400 किलोमीटर है। ठीक, और माइनस क्या करना है? 2000 किलोमीटर। तो आपको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर? हमारा 400 किलोमीटर की
दूरी हमको मिल गई, मतलब कि टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया 400 किलोमीटर की दूरी। ठीक, तो कुल दूरी हमको क्या मिल गई, 400 किलोमीटर की दूरी हमको, यहाँ पर किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक, 400 किलोमीटर की दूरी हमको मिल गई। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, आपको औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है ना, तो औसत चाल का हम फार्मूला जानते हैं, कुल दूरी। देखिए हमारा जो है कि औसत चाल जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, औसत औसत चाल। ठीक, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी। ठीक, मतलब कि टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, और क्या होता है, कुल समय, टोटल टाइम। तो क्या होता है, कुल समय होता है ना, कुल समय। अब क्या कीजिए, आपको पता है कि कुल टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ से कर लीजिए, कुल दूरी आपको 400 दी हुई है, और आपको समय कितना समय कितना दिया है, तो देखिए औसत चाल है ना, तो औसत चाल निकालने के लिए दे रहा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकंड में। तो औसत चाल क्या रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में निकालिए, तो औसत चाल हम निकाल रहे हैं किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए 400 बटा का आप क्या कीजिए, कुल समय कितना लग रहा है, 8 घंटे के समय लग रहे हैं। ठीक, तो 8 घंटा से आप जो है कि इसको डिवाइड कर दीजिए। पहले देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट कंपलसरी है बताना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, 8 से आप जो है कि इस पर डिवाइड करिए, तो डिवाइड कीजिए, देखिए 8×5=40 हो जाएगा। ठीक, तो 8×5 जा, यहाँ पर जो है कि 40 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे कट करेंगे, तो हमारा देखिए कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो गया ना, इससे कट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, जो औसत चाल है, ये हमारा जो चाल निकल के आ गई, क्या हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गई। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड। ठीक, ये हमारी जो है कि औसत चाल हम देख लेते हैं, औसत चाल। औसत चाल क्या निकल गई, औसत चाल हमारी यहाँ से निकल गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये हमारी औसत चाल निकल गई। अब हमको क्या कह रहा है कि औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकंड दोनों में निकालिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए कह रहा है। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से देख लेते हैं। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए देखिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी को आप क्या कीजिए, यहाँ से जो है कि आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, 5/18 से। किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक, तो वो क्या चाल जो हमारी हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। ठीक, तो आप इससे कट कीजिए, देखिए आप इससे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आप कट 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 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको कट कर दिए, 9×18, यहाँ 25×50। ठीक, तो हमारे हिसाब से इस तरह कट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 25×25 125 हो गया। ठीक, आप जो है कि 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कुछ मतलब कि यहाँ पे देखिए आप 9 में भाग देंगे तो 9×1 = 9। ठीक, 9×1 = 9 हो जाएगा, यहाँ जो है कि 3 हो जाएगा, 3 और ये, तो 9×9 = 18, 9×3 = 27, 9×4 = 36। हाँ, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इस तरफ डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप ऐसे पहले डिवाइड कर लीजिए, क्या 9 125, तो 9×1 = 9। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि 3 बज गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 9×3 = 27, क्योंकि 9×4 = 36 हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है कि 9×3 = 27 को यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 15 में 7 गया, 8 बज गया। ठीक, तो फिर आप दशमलव लगा के यहाँ पर 0 डालिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 80 हो गया। तो आप क्या करें, 9×3 = 27, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×8 = 72। तो यहाँ जो है कि 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो है कि 8 हो जाएगा, 9×8 = 72। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर जो है कि 8 हो जाएगा, फिर दशमलव 0, फिर 9×8 = 72, तो मतलब कि 13.88 आता जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है कि जब 125 में आप जो कि 9 का जो है डिवाइड करते हैं तो आपको आता है 13.88, ऐसे मतलब कि लगातार ये आता रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह मतलब 13.88 आ रहा है, तो मतलब कि जब भी 6-7 के ऊपर अगर वैल्यू आ रही है तो उसको आप क्या कर लीजिए, 13.9 में व्यक्त कर लीजिए। ठीक, तो हमारी जो चाल होगी वो मीटर पर सेकंड में क्या होगी, मतलब कि 13.9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी चाल जो है कि मीटर प्रति सेकंड में हो गई। दोनों चीजें आपको मिल गई यहाँ से, मतलब जो देखिए जो किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा था, हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और मीटर पर सेकंड में कहने के लिए कह रहा था, तो इसी 50 को हमने क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, घंटा में जो है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम टोटल कर देंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे हमारे, और 1000 होंगे। जब 1000 आप 3600 से भाग करेंगे तो 2 जीरो, उसमें से 3 जीरो 1000 में होंगे,
और 36 में 2 जीरो उससे निपट जाएगा, ऊपर 10 होगा, नीचे जो है कि 36 बचेगा। तो 18 दुना का 36 होगा, 5 दुना का 10 हो जाएगा, 5 बटा का 18 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जब भी हम जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इसलिए हमने 50 को क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया तो 125 आएगा। हमने कट पीट कर दिया। अब कट पीट करने का आपके ऊपर तरीका निर्भर करता है कैसे आप कट करते हैं। तो वहां से आप कर लेंगे, तो हमने 125/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13.9 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसको रफ करके अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, एक बस 150 मीटर किसी लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर की दूरी को बस किस चाल से तय करे कि उसका औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक, तो देखिए आपको पता है कि एक बस है 150 किलोमीटर लंबे मार्ग से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। चलिए पहले देखिए, देखिए ये कोई लंबा मार्ग है। ठीक, ये हमारा कोई लंबा मार्ग है। ठीक, कितना है इसको हम मान लेते हैं कि हमारा जो कि पॉइंट ए है। पहले इसको हम मान लेते हैं ये, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक, तो दिया क्या है कि ये कितना है, 150 किलोमीटर है। ठीक, ये 150 किलोमीटर लंबा है। ठीक, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी, तो मान लीजिए कि पहले यहाँ से कोई बिंदु है, 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। ठीक, तो ये हमारी क्या है कि पहले 30 किलोमीटर की दूरी, ठीक, 30 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय कर रही है, इसका जो है कि V1। ठीक, इसको जो है कि V1 मतलब कि इसका जो चाल है V1 है, ये हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाकी देखिए 150 में से 150 में से अगर 30 घटा देंगे तो बाकी की शेष दूरियां जो बचती है वो आपकी क्या बचेगी, 120 किलोमीटर बचेगी। ठीक, क्या बचेगी, 120 किलोमीटर बचेगी, है ना? यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो शेष दूरियां क्या होगी, 120 किलोमीटर हो गई। और इसी शेष बची दूरी को क्या करता है, ये हमारी जो किस चाल से तय करती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करें, ये पता नहीं है। ठीक, ये निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हमको पता नहीं है, तो इसको V2 मान लेते हैं। ठीक, देखिए पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस है 150 किलोमीटर लंबे मार्ग को पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। बाकी शेष बचे किस चाल से तय करे कि उसकी चाल जो औसत चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक, यही दिया है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर की दूरी आपको दी हुई है, और दूसरी क्या शेष दूरी है 120 किलोमीटर। तो हमको जो है कि पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर है, तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर दूर दी हुई ने, तो आपको औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि औसत चाल निकालिए। तो सबसे पहले हमको देखना है कि औसत चाल बराबर औसत चाल का फार्मूला हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक, तो कुल समय आपको पता है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, औसत चाल का पहले फार्मूला लिखिए। ठीक, यहाँ से लिख लेते हैं हम। औसत चाल बराबर होता है, देखिए यहाँ से लिखिए, औसत चाल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी। ठीक, क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक, ये होता है कुल समय। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ मिली, कुल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी हमको क्या दिया हुआ है, 150 किलोमीटर कुल दूरी है। टोटल डिस्टेंस है ना पथ की, जो लंबे मार्ग है 150 किलोमीटर की दूरी है। कुल समय, तो अब देखो थोड़ा सा जो है कि कुल समय निकाल लीजिए। समय बराबर हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। फार्मूला हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक,
दूरी बटा समय, इसी समीकरण को प्रयोग करके, इसी फार्मूले को प्रयोग करके सब निकालते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। आपको समय निकालने के लिए कह रहा है ना, तो कुल समय निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे हम, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। अब क्या करेंगे, देखिए दूरी बटा जब चाल हो जाता है तो दूरी हमारी टोटल कितनी है, देखिए दूरी हमारी जो है कि 150 है। ठीक, एक समय निकालने के लिए कह रहा है ना, तो देखिए दूरी कितनी है, यहाँ पर जो है कि पहली दूरी है ना, पहली 30 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, पहली 30 किलोमीटर की दूरी, चाल कितने से कह रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक, तो क्या है 30 किलो, देखिए 30 किलोमीटर की दूरी है, पहली दूरी 30 किलोमीटर है, और कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ये तय कर रही है। ठीक, ये हमारा समय जो है कि मतलब कुल टाइम दिया है ना, तो टोटल टाइम है। तो देखिए समय निकालने के लिए कह रहा है ये, तो पहली 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर अगली दूरी, फिर मतलब कि ये अगली दूरी जो है कि अ, अगला जो है कि दूरी तय करने में कितना समय लेता है, पहले समय निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारा किस चाल से तय करेगा, तो हमको पता है कि ये दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक, 120 है, और जो कितने किस चाल से, ये चाल हमको पता नहीं, तो इसको हम V2 कर लेंगे। ठीक, हमको जो है कि 120 किलो, देखिए टोटल आपको टाइम निकालना है ना, तो क्या करेंगे, चाल समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल कर देते हैं। तो हमारे देखिए प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस अगली 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से, तो चाल हमको पता नहीं, इसलिए हम इसको V2 मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या होगा, टाइम निकल गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम हल करेंगे, तो ये हमारा जो है कि समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको देखिए हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो देखिए एक बार में सब कैंसिल हो गया, तो ये हमारा जो कि समय निकल गया, समय कितना निकल गया हमारा, ये हमारा जो निकल गया, देखिए क्या निकल गया, एक प्लस में ये हमारा जो कि 120 बटा का V2 निकल गया। ठीक, V2 निकल गया, ये हमारा समय। अभी देखिए इसको रखना है इसमें है, तो देखिए कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी आपको देखिए क्या दिया हुआ है कि 150। ठीक, 150 कर लीजिए, प्लस में कुल समय। तो कुल समय हमने जब हल करके इसको निकाला, तो देखिए क्या आ गया कुल समय में, ये हमारा आ गया 1 प्लस में 120 बटा का V2। ठीक, V2, और कह रहा है कि औसत चाल निकाल रहे हैं, तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय है। तो आप क्या करें, कुल औसत चाल किससे था, देखिए औसत चाल वहां पर दिया था कि औसत चाल उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक, तो मतलब जो अगली दूरी किस चाल से तय करे, उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए औसत चाल में क्या है कि हमारा जो कि यहाँ पर रख देंगे 50। ठीक, 50 रहेंगे, तो देखिए इससे आप कट करेंगे, तो ये जो है कि 3 बार में कट हो जाएगा। ठीक, कट हो जाएगा, तो इस समीकरण को आप जो है कि इधर लाइए, तो इधर लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 120, देखिए एक प्लस में 120 बटा का हमारा V2 हो जाएगा, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा, इसको आप इधर ला दिए। अब क्या कीजिए, देखिए 120 बटा में V2, अभी जो है कि चाल दूसरी नहीं निकली कि किस चाल से तय करनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक जो इधर आ गया, तो ये हमारा जो है कि माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इधर से देख लीजिए, 120 बटा में V2 है ना, तो अब देखिए इधर से कर लेंगे, 120 बटा में V2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 120 गुणे ये जो 2V2 हो जाएगा। ठीक, 2V2 हो जाएगा, और देखिए मल्टीप्लाइड में, तो इसे आकर के ये भाग में हो जाएगा। ठीक, तो 120, और ये जो है कि हमारा 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V2 मतलब कि दूसरी चाल है, पहली चाल तो हमारे 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, लेकिन दूसरी हमसे पूछ रहा है, तो ये हमारा जो कि इससे कट करेंगे, तो ये जो कि 60 बार में कट गया। ठीक, 60 बार में कट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60, ये हमारा जो कि V2 निकल गया ना, V2 निकल गया, तो हमारा जो है कि ये क्या हो गया, हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा V2 क्या निकल गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, तो हमारा की दूसरी चाल क्या निकल गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, देखिए क्या कह रहा था कि कोई 150 किलोमीटर कोई लंबा रेल मार्ग है, अब उस पर क्या है कि कोई बस चल रही है ना, हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बस है, बस क्या है, कोई बस चल रही है, पहले 30 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट सी है, मान लेते हैं 30 किलोमीटर की दूरी, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करती है। शेष अगली 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक, तो देखिए क्या कहिए हमने, क्या लिखे, औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय होता है, तो हमने जो कुल दूरी हम जानते हैं कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी, ये तो हमको मिल गया, लेकिन कुल समय के लिए क्या करते हैं,
हमको देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यहाँ पर दूरी बटा चाल होता है फार्मूले से। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल इसका क्या है, पहले 30 किलोमीटर है तो उसको रखेंगे, दूसरी 120, वो चाल पता नहीं तो उसी से जो है कि कर देंगे 120 बटा में V2, और इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 30 से कैंसिल है, किलोमीटर कट गया, फिर 120 प्लस में देखिए एक बार में कट गया पूरा, तो इसको हम क्या करेंगे 120 बटा V2। ये मतलब कि देखिए हमारा हल होकर के समय ऐसा निकल गया। तो हमने जो है कि कुल समय में इस तरह रख दिए। ठीक, तो मतलब कि टोटल समय कितना निकल गया, एक जो है कि 1 + 1 बटा के 20, सॉरी 1 + में 120 बटा के V2 हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से रखेंगे औसत चाल, हमको पता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो औसत चाल तो हमको दे के रखा है क्वेश्चन में कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो वहाँ से औसत चाल रखेंगे 50, और कुल दूरी 100-150 किलोमीटर है, और प्लस में जो है कि हमने कुल समय निकाला जो था यहाँ से, तो हमने उठा करके यहाँ पर रख दिया कुल समय में। तो ये देखिएगा, यहाँ देखिए 50 और जो कि 150, ये से कट हो जाएगा, 50 दूना 100, तो यहाँ 150 हो जाएगा, और 3 बार में कट गया, तो इसको उठा करके अब ये साइड करेंगे, क्योंकि एक बार 50 सेकंड 50 यहाँ 150 यहाँ से हो गया, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, टोटल ये समीकरण बन गया। तो अभी समीकरण को हल करना है, हम क्या करेंगे 120 बटा का V2 है, और एक प्लस इधर है, प्लस में वैल्यू है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 3 बार में कटा है, तो ये देखिए 2 हो गया, तो 120 बटा का 2 हो गया। अब हमने 120 बटा का V2 बराबर 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो 2 है, हमने क्या करेंगे यहाँ से इससे मल्टीप्लाइड करा देंगे। ठीक, बटे में, तो यहाँ आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हमने 2 को अब क्या करेंगे 2 को बटे में कर देंगे, V2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 120 को हम जो कि 2 से कट करेंगे, तो 60 बार में कट हो जाएगा। तो देखिए हमारा V2 क्या निकल गया, हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो है कि चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तब जाके उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो उसकी दूसरी चाल जो 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेगा, तभी जो है कि उसकी चाल 50 औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। ठीक, तो चलिए, अगर इतना आपको कंटेंट समझ में आया हो, ये लगा हो कि नहीं हम समझा पाए हो, या इसमें कोई त्रुटि हो, या कुछ भी आपको यहाँ पर इरिटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक, एरर देखने को मिलता है, तो आप क्या कर बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, अगर अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। हमारा ये लेक्चर लगातार कंटिन्यू क्लास 9 के फिजिक्स मतलब मोशन मोशन वाले चैप्टर से हम करा रहे हैं, बारी बारी सारे क्वेश्चंस करा देंगे इसमें। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।